सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.6 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। लिखा है अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड n टाइम्स, n बार फेंका गया। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट हेड ऑकर्स 6 टाइम्स is equal to the probability that head occurs 8 times, then find the values of n। देखिए अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है। अगर मैं आपसे कहूं n टाइम्स कोई भी कॉइन फेंका गया तो क्या आप सैंपल इससे बना सकते हो? आप कहेंगे ठीक 2 to power n होगा, लेकिन 6 बार हेड आएगा, कहां हेड आएगा आपको नहीं मालूम। तो ये आपका बर्नौली ट्रायल या बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लगेगा। क्यों? तो हमने कहा हम इसमें क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं वो वन ट्रायल की लिखते हैं, एक बार फेंकने की। देखो मतलब एक बार एक कॉइन को एक बार फेंका, तो अगर मैं मान लूं कि P जो है ना वो हेड ऑकर्स वाला है, हेड ऑकर है, और Q जो है वो टेल ऑकर नहीं, नॉट हेड, नहीं समझे। मतलब यहां पर जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी कहेंगे वो आपका सक्सेस होगा। जैसे हमने कहा हेड आना आपका सक्सेस है, तो फेल्योर क्या है? टेल आना फेल्योर नहीं है, हेड ना आना फेल्योर है। वो एक अलग की बात है कि टेल आए, नहीं समझे। मैंने कहा भाई हमने कहीं पार्टी में अंदर कम ने बुलाया, कोई भी बाल्ड पर्सन, कोई गंजा आदमी रूम में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये थोड़ी जो है रोहन जा सकते हैं। हमने आपको थोड़ी कहा बुलाया है, गंजा नहीं आ सकता, ये हमने कहा बालू वाला आ सकता है, नहीं समझे। बात समझ नहीं आई, नहीं मैंने बता दिया ऐसे। तो अगर मैं P को प्रोबेबिलिटी मान रहा हूं तो क्या P की वैल्यू 1/2 नहीं होगी और Q की वैल्यू भी 1/2 होगी? क्यों? मैं प्रोबेबिलिटी उसको मान रहा हूं। P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग। समझ में बात नहीं आई। अब आप ये कह रहे हैं जो आपका सक्सेस है, मतलब P कितने बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है, 6 सक्सेस। तो फॉर्मूला क्या होता है? NC6 P to power 6 Q to power n माइनस, यही होता है ना। मतलब देखिए n में से 6 बार सक्सेस NC6, और जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उस पे आता है जितनी बार सक्सेस होता है, और जितनी बार फेल्योर होता है वो फेल्योर की प्रोबेबिलिटी के ऊपर लिखा जाता है। समझ में बात नहीं आई। और अगर कहें P ऑफ 8 बार सक्सेस, तो आएगा NC8 P की पावर 8 Q टू पावर n माइनस 8। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया 6 बार और 8 बार दोनों सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है, यही कह रहा है। देखो ध्यान से, कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट हेड ऑकर्स 6 टाइम्स इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट हेड ऑकर्स 8 टाइम्स। अभी नहीं हो सकता, हो सकता हो तो बात की बात है। हो सकता है हम n बार टॉस करें, हर बार हेड ही आ जाए, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। क्यों भाई? ये तो प्रोबेबिलिटी है। हम बार बार एक कॉइन हम कहते ठीक है, हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम n बार टॉस कर रहे हैं, टॉस किया हेड, टॉस किया हेड, टॉस किया हेड, हर बार हेड आ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फॉर 6 टाइम्स हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर 8 टाइम्स हेड। ये P6 का मतलब केवल उसका इंडिकेशन है। मतलब NC6 P का मान रख दो 1/2 की पावर n माइनस 6 इंटू Q है 1/2 की पावर n माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका NC8 1/2 की पावर 8 और 1/2 की पावर n माइनस 8। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बस अब आपका प्रोबेबिलिटी का काम खत्म, मैथमेटिक्स सिंपल शुरू है। देखो ये NC6 आएगा, ये 1/2 की पावर n आएगा ना, इज इक्वल टू ये NC8 आएगा इंटू ये भी 1/2 की पावर n आएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, सिंपल सी बात है, जनरल लॉजिक है। तो यानी यहां पर आ गया NC6 इज इक्वल टू NC8। अब जरा जाइए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। बताया गया था कि अगर NCA बराबर NCB होगा तो या तो A बराबर B होगा या A प्लस B बराबर N होगा, याद है ना भाई। 6 और 8 तो बराबर हो नहीं सकते हैं, तो ये कैसे आया था भाई? NC6 NC8 को NCN माइनस 8 लिख सकते हैं। भाई हमने क्या कहा कि भाई NCA बराबर NCB, या तो A बराबर B है जो कि है नहीं, 6 बराबर 8 कहाँ है, तो NC8 को NCN माइनस 8 लिख सकते हैं। तो दोनों को इक्वल करो, 6 इज इक्वल टू n माइनस 8, n इज इक्वल टू 14। मतलब 14 ट्रायल ऐसे होंगे, 14 जब ट्रायल करेंगे
तब आपका 6 बार और 8 बार दोनों में हेड आने वाला है। समझ में आई बात?